दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका फ्री टाइम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हाँ, वही समय जो आप यूं ही मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, बेकार की बातें करते हुए या थक कर सोते हुए बर्बाद कर देते हो। वही समय आपकी सोच, आदत, आत्मविश्वास और सफलता की नींव बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो आज से मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिससे आप अपने फ्री टाइम को सोने की खान में बदल सकते हैं। ऐसे 20 काम जिन्हें अगर आपने शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना। फ्री टाइम की असली ताकत हम सबके पास दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिन्हें हम फ्री टाइम कहते हैं। पर सच तो ये है कि वो समय खाली नहीं बल्कि एक छुपा हुआ अवसर है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर हम फ्री टाइम में सकारात्मक काम करेंगे तो हमारी सोच, आदतें और जीवन खुद ब खुद बदलते जाएंगे। अगर हम वही समय आलस्य में बिताएंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं वो 20 काम जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। 1. ध्यान करें, मन को स्थिर करें। ध्यान मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और आत्म जागरूकता बढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ध्यान ही आत्मा से जुड़ने का सबसे प्रभावी रास्ता है। कैसे करें? रोज सुबह 10 से 15 मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और छोड़ें। मन में आने वाले विचारों को देखें पर उनसे जुड़े नहीं। खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं। उदाहरण, रवि रोज ऑफिस से लौटकर मोबाइल में समय बर्बाद करता था। उसने ध्यान शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसे मन की शांति और ऊर्जा महसूस हुई। 2. किताबें पढ़ें। ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार है, स्वामी विवेकानंद कहते थे। पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, व्यक्तित्व निर्माण के लिए होनी चाहिए। किताबें आपको नया दृष्टिकोण देती हैं, आपकी सोच बदलती हैं और आपको मजबूत बनाती हैं। कैसे करें? रोज 20 मिनट आत्मविकास, जीवन कौशल या आध्यात्मिक किताब पढ़ें। पढ़ते समय नोट्स बनाएं। जो बातें पसंद आई उन्हें जीवन में लागू करें। उदाहरण, नीता ने रोज 20 मिनट किताब पढ़ना शुरू किया। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने नए लक्ष्य तय किए। 3. जर्नल लिखें। अपने विचारों को साफ करें। जर्नल लिखना मन को व्यवस्थित करता है और आपको अपने विचार समझने में मदद करता है। कैसे करें? रोज रात को दिन भर की घटनाएं लिखें। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अगले दिन का लक्ष्य तय करें। उदाहरण, अंकित ने जर्नल लिखना शुरू किया। अब वह अपनी गलतियों से सीखता है और आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। 4. योग करें। शरीर मजबूत, मन स्थिर। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्थिर रहेगा। योग से लचीलापन, ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ती है। कैसे करें? सुबह 15-30 मिनट योग करें। सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, वज्रासन जैसे आसन अपनाएं। धीरे धीरे नियमित अभ्यास करें। उदाहरण, स्मिता ऑफिस में थक जाती थी। योग करने से उसकी ऊर्जा और ध्यान दोनों बढ़े। 5. सेवा करें। दूसरों के लिए समय निकालें। स्वामी विवेकानंद ने सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया। सेवा से मन में करुणा और उद्देश्य की भावना आती है। कैसे करें? सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद की मदद करें। वृद्धाश्रम, अनाथालय या पशु आश्रय में सेवा करें। घर में मदद करें। उदाहरण, राहुल ने सप्ताह में 1 दिन सेवा करना शुरू किया। इससे उसका मन संतुष्ट और शांत रहने लगा। 6. नया कौशल सीखें। खुद को अपडेट करें। नया कौशल सीखना आत्मविश्वास बढ़ाता है और करियर में मदद करता है। कैसे करें? ऑनलाइन कोर्स करें। संगीत, पेंटिंग, भाषा या टेक्निकल स्किल सीखें। रोज 30 मिनट अभ्यास करें। उदाहरण, स्नेहा ने फोटो एडिटिंग सीखकर फ्रीलांस काम शुरू किया। 7. सकारात्मक संवाद करें। अच्छा माहौल बनाएं। आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपकी सोच तय करता है। सकारात्मक बातचीत से आत्मविश्वास बढ़ता है। कैसे करें? परिवार और दोस्तों में प्रेरक बातें करें। नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। अच्छे ग्रुप से जुड़ें। उदाहरण, अजय ने सोशल मीडिया पर प्रेरक पेज फॉलो किए। उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधरा। 8. डिजिटल डिटॉक्स करें। मोबाइल से दूरी बनाएं। अत्यधिक स्क्रीन टाइम थकावट और ध्यान में कमी लाता है।
कैसे करें? रोज 1 घंटे मोबाइल से दूर रहें। उस समय को ध्यान, पढ़ाई या सेवा में लगाएं। नोटिफिकेशन बंद करें। उदाहरण, प्रिया ने डिजिटल डिटॉक्स अपनाकर नींद और मानसिक शांति में सुधार पाया। 9. प्रकृति से जुड़ें। मन को राहत दें। प्रकृति मन को शांत करती है और तनाव दूर करती है। कैसे करें? रोज सुबह पार्क में टहलें, पेड़ लगाएं, खुले आसमान में सांस लेकर ध्यान करें। उदाहरण, विजय ने पार्क में समय बिताना शुरू किया और तनाव से राहत मिली। 10. लक्ष्य तय करें, दिशा पाएं। बिना लक्ष्य के समय बर्बाद हो जाता है। लक्ष्य तय करने से जीवन में उद्देश्य आता है। कैसे करें? लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य लिखें, कार्यों में विभाजित करें, रोज समीक्षा करें। उदाहरण, रश्मि ने फिटनेस लक्ष्य तय कर 6 महीनों में वजन घटाया और ऊर्जा बढ़ाई। कमेंट में बताइए आप किस स्थिति में खुद को मजबूत महसूस करते हैं। 11. समय प्रबंधन करें। अनुशासन की शुरुआत। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो अपने समय का मूल्य नहीं समझता वह अपने जीवन का भी मूल्य नहीं समझता। कैसे करें? समय सारिणी बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। काम और आराम का संतुलन रखें। उदाहरण, संदीप समय का सही उपयोग कर अब अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करता है। 12. आत्म संवाद करें। खुद से दोस्ती करें। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। कैसे करें? सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं सफल हो सकता हूं। रोज आईने के सामने अभ्यास करें। उदाहरण, नेहा ने सकारात्मक आत्म संवाद अपनाकर नकारात्मक सोच से बाहर निकला। 13. गलतियों से सीखें। असफलता ही शिक्षक है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। उनसे सीखकर हम मजबूत बनते हैं। कैसे करें? अपनी गलतियां लिखें, उनसे सीखने के लिए योजना बनाएं। हार मानने के बजाय प्रयास करें। उदाहरण, राजू ने अपने असफलताओं से सीखकर खुद को बेहतर बनाया। 14. प्रेरक जीवनियों का अध्ययन करें। महान लोगों से प्रेरणा लें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, महान लोगों के जीवन से सीखो और खुद को बदलो। कैसे करें? महान व्यक्तित्वों की किताबें पढ़ें, उनके संघर्ष और सफलता से प्रेरणा लें, उनकी आदतों को अपनाएं। उदाहरण, अरुण ने डॉ.AP.J. अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़कर अपने लक्ष्य तय किए। 15. आत्म अनुशासन विकसित करें। छोटे नियम, बड़ा बदलाव। अनुशासन सफलता की रीढ़ है। कैसे करें? छोटे नियम बनाकर पालन करें। धीरे धीरे अपने दिनचर्या को मजबूत करें। आत्म नियंत्रण का अभ्यास करें। उदाहरण, पूजा ने समय पर उठने का नियम अपनाकर अपनी जिंदगी को बदल लिया। 16. स्वस्थ भोजन करें। शरीर और मन का संतुलन। स्वस्थ भोजन से ऊर्जा मिलती है और मानसिक स्थिरता आती है। कैसे करें? जंक फूड कम करें। घर का खाना बढ़ाएं। समय पर भोजन करें। उदाहरण, विनय ने सही भोजन अपनाकर अपने शरीर और मन को मजबूत किया। 17. आत्म मूल्य का निर्माण करें। खुद की कद्र करें। जो खुद को नहीं मानता उसका कोई सम्मान नहीं करता। कैसे करें? अपने गुणों की सूची बनाएं, उपलब्धियों को याद करें, खुद से सकारात्मक बातें करें। उदाहरण, कविता ने अपने गुणों को पहचानकर आत्मविश्वास बढ़ाया। 18. समाज से जुड़ें। समर्थन और प्रेरणा पाएं। अच्छे लोगों का साथ आपकी सोच और ऊर्जा को बदल देता है। कैसे करें? प्रेरक ग्रुप में शामिल हों, चर्चा करें, अपने लक्ष्य साझा करें। उदाहरण, आलोक ने ध्यान समूह से जुड़कर मानसिक मजबूती पाई। 19. अपने डर का सामना करें। निर्भीक बने। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, निर्भीक बनो, भय से ऊपर उठो। कैसे करें? एक डर चुनें और उसका सामना करें। छोटे कदम उठाएं, लगातार अभ्यास करें। उदाहरण, प्रिया ने छोटे समूह में बोलना शुरू कर धीरे धीरे मंच पर आत्मविश्वास से बोलना सीख लिया। 20. आत्मचिंतन और प्रार्थना करें। भीतर की आवाज सुनें। रोज आत्मचिंतन करने से मन हल्का होता है और उद्देश्य स्पष्ट होता है। कैसे करें? रात में 5 मिनट आत्मचिंतन करें। दिन भर की उपलब्धियों और गलतियों पर विचार करें। प्रार्थना या ध्यान से दिन समाप्त करें। उदाहरण, स्मिता ने आत्मचिंतन अपनाकर मानसिक तनाव से छुटकारा पाया। अंतिम प्रेरणा, दोस्तों, फ्री टाइम कोई बेकार का समय नहीं, यह आपके सपनों को सच करने का सबसे बड़ा मौका है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। आज से अपने समय का सम्मान करें, ध्यान करें, सेवा करें, योग करें, सीखें,
खुद को पहचानें। ये छोटे कदम आपको महान बना देंगे। याद रखिए, हर दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से करें। हर असफलता से सीखें। अपने शरीर और मन को मजबूत बनाएं। समय का सही उपयोग करें। आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस एक निर्णय चाहिए। आज से अपने फ्री टाइम को अपनी ताकत बना लो। आगे बढ़ो, क्योंकि दुनिया आपके इंतजार में है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।